नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती गांगयान। आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गांगयान क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में संधि की क्लास लेकर आई हूं मैं इसमें। आज मैं आपको संधि कितने प्रकार की है और संधि का जो रूप है वो भी आज मैं आपको बताऊंगी और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है संधि का। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल। अब आता है कि शाब्दिक अर्थ मेल है। इसकी जो परिभाषा है संधि की, इसके बाद शाब्दिक अर्थ के बाद मैं ले लेती हूं परिभाषा। संधि की परिभाषा, परिभाषा है इसकी, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब ये हमें समझ में आ गया कि दो निकटवर्ती वर्णों का जो मेल हो रहा है उससे विकार का अगर हम समझे तो परिवर्तन, विकार को अगर समझे तो परिवर्तन। अब दो वर्णों का अगर हम यहाँ मेल करते हैं एग्जाम्पल में, तो ये परिवर्तन आ रहा है ए प्लस ए मिलकर क्या बना आ। तो ये परिवर्तन ही यहाँ पर रूप ले रहा है, इसलिए संधि की जो परिभाषा है वो यही है। अब जो हमारे ए प्लस ए होते हैं इनको हम सहजातीय वर्ण भी बोले जाते हैं। ये नोट कर लेना आप कि सहजातीय वर्ण कौन कौन से होते हैं। ए प्लस ए बड़ा आ, ई प्लस बड़ी ई, ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये होते हैं तीनों सहजातीय वर्ण होते हैं। ये नोट कर लेना टॉपिक्स, कभी कभी वो एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन कि सहजातीय वर्ण कौन से होते हैं। तो वे ये होते हैं जो सेम मिलकर एक नया परिवर्तन करते हैं, एक नए वर्ण का उद्दीपन करते हैं। अब आता है हमारा इसके बाद, आप नोट कर लीजिए, अब आता है टॉपिक संधि के कितने भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं।
संधि के भेद होते हैं 3। अब मैं पूरा क्वेश्चन तो लिख नहीं रही हूं कि संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बता रही हूं 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। ये हो गए संधि के भेद। अब आती है स्वर संधि। तो हम स्टार्टिंग करते हैं स्वर संधि से। इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे और इसी की हम स्टार्ट करते हैं। अब आता है, जब स्वर संधि के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वर संधि की थोड़ी सी 2 लाइनों की परिभाषा है। आप उसे 1 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है स्वर संधि की। अब आते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। पहले हमने संधि के जो प्रकार बताए हैं, अब आते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार 5 होते हैं। स्वर संधि के प्रकार 5 होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है अलग से, और प्रकार में इधर लिख रही हूं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, फोर पे है यण संधि, 5 पे है अयादि संधि। हमने पहले पढ़ा संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ, फिर उसके बाद पढ़ा हमने संधि के कितने भेद होते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम संधि के 3 भेद होने के बाद उसमें से हमने लिया फर्स्ट वाली संधि, स्वर संधि। अब स्वर संधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि की हमने परिभाषा पढ़ी, फिर उसके प्रकार पढ़ रहे हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी कंप्लीट। अब चलते हैं हम स्वर संधि के जो भेद थे उसका पहला भेद, उसके पहले प्रकार की ओर चलते हैं, दीर्घ संधि के।
1 मिनट पहले मैं देख लूँ। स्टार्ट। अब आते हैं हम दीर्घ संधि की। दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, क्योंकि दीर्घ और हास्य, अभी साइड, अब संधि हटा दिया जाए इधर से, ऐसे मैंने से हटा दिया, समझो, तो ये हास्य स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में बात चल रही है यहाँ पर, जैसे उसमें होता। और अब इसकी चलते हैं परिभाषा की ओर। परिभाषा है इसकी, जब हास्य स्वर अथवा दीर्घ स्वर के बाद ये इसकी डेफिनेशन है दीर्घ स्वर संधि की। जब हास्य स्वर अथवा दीर्घ स्वर ए, ई, ए के बाद क्रम से ए, ई, ए वर्ण आए, तब दोनों वर्ण मिलकर क्रम से आ, ई बड़ाऊ हो जाता है। ऐसे स्वर परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इसका मीनिंग समझते हैं हम कि हास्य स्वर और यहां पर बोला गया है दीर्घ स्वर, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर बोला गया है, और उसके बाद ए, ई, ए आए। अब इसे हम अच्छे से समझेंगे, जब भी हम अच्छे से इसको दीर्घ स्वर संधि को कर सकते हैं, कि जब हमारा कोई यहाँ हास्य स्वर या दीर्घ स्वर में से स्टार्टिंग में से यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया, एग्जाम्पल से समझ आ जाए, मैंने स्टार्टिंग में ले लिया हास्य स्वर, और उसके बाद अगर यहाँ पर ये हास्य स्वर आ जाए तो वो परिवर्तन किस में होगा। यहाँ जो डेफिनेशन का रूल्स है कि वो हास्य स्वर, अगर हास्य स्वर आ जाए तो परिवर्तन किस में होगा, वो परिवर्तन होगा हमारा आ, ई बड़े ऊ में, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है तो छोटे छोटे मिलकर भी बड़े ही बनते हैं, और यहाँ भी सेम ऐसे ही सिचुएशन है कि बड़ा आ बन जाएगा। और अब उसने पूछा है कि दीर्घ स्वर, अब हास्य स्वर का हमारा क्लियर हो गया। अब उसने पूछा है कि दीर्घ स्वर अगर आ जाए यहाँ पर स्टार्टिंग पर, अगर दीर्घ स्वर आ जाए तो फिर क्या होगा।
तो सेम सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ पर आ जाएगा और फिर क्रम से, उसने कहा क्रम से आ जाए ए ई ए, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन किसका होगा, इनका। तो यहां पर भी आ प्लस ए मिलकर आई ही बनेगा। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इजीली तरीके से मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, आपको कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने एक एक मीनिंग का इसमें डेफिनेशन सॉर्ट आउट की है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल ले लूं ई, क्योंकि आ का हो गया, ए का हो गया, ई का ले लूं, ये मैंने ले लिया बड़ी ई, क्योंकि हाथ से स्वर तो समझ आ जाता है, लेकिन यहां आती है दीर्घ की, इसलिए ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो यहां पर भी आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, दीर्घ अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो डोंट वरी, आपको क्या करना है, दीर्घ ही बन जाना है। वो यही संधि का, दीर्घ संधि का रूल है। यही डेफिनेशन अगर आप अच्छे से आज समझ गए तो ये समझो कभी भी इस डेफिनेशन को कभी और दीर्घ संधि को कभी नहीं भूल सकते हो। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर, जिससे आपको और अच्छे से आ जाए। एग्जाम्पल उदाहरण से करके देखते हैं। अब दीर्घ संधि परिभाषा तो बहुत अच्छे से समझ ली हमने, लेकिन अब उदाहरण से भी करके देखते हैं। उदाहरण अगर मैं ले लूं यहां पर, शिवालय, मैंने उदाहरण में लिया है शिवालय। अब मुझे इसको दीर्घ संधि में विच्छेद करना है इसका। अब कैसे करेंगे, सी ले लिया हमने। अगर मैं ज्यादा डीपली आपको वर्ण विच्छेद करके दिखाऊं, वो भी मैं नेक्स्ट उदाहरण में बताऊंगी आपको, फिलहाल मैं इसी में बता रही हूं। वैसे हमने क्या लिया, स्वर ले लिया, हमारा ये स्वर वापस आ गया। अब बचता है हमारा आल्य। इधर से क्या लिया हमने, आ। अब इन दोनों को क्या बोला था, इसके जो डेफिनेशन थी कि कोई भी अगर हाथ से स्वर या दीर्घ स्वर आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा, वो दीर्घ में ही होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, आ। ये हो गया हमारा विच्छेद। इस तरह से अगर मैं यहां ले लूं इसी एग्जाम्पल को, शिव प्लस आल्य, तो हमें कैसे करना होगा इसका कंप्लीट शब्द। जब हमारे ये दोनों मिलकर एक बड़ा वो बन गया था, परिवर्तन हुआ था, दीर्घ स्वर बन गया, तो इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ में रा की आ की मात्रा लग जाएगी, रै में ए में, तो ये वाह बन जाएगा। वह में आ की मात्रा लगते ही वाह बन जाएगा और ये शिवालय बन जाएगा। तो ऐसे इसका
दोनों तरीके से मैंने आपको ये विच्छेद बताया है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी विच्छेद कर देते हैं, वो संधि को विच्छेद करके दे देते हैं और 4 ऑप्शन दे देते हैं कि इसमें से इसको सही कौन सा है। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए जिससे आपको पता रहे। अब एक और इसका सेकंड ले लेते हैं उदाहरण, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मैं ले लेती हूं यहां पर विद्यालय। ये हो गया विद्यालय। अब मैं इसको आपको वर्ण विच्छेद कर कर बताऊंगी। पहले तो मैं संधि विच्छेद कर रही थी, लेकिन मैं इसमें वर्ण विच्छेद कर कर ही आपको अच्छे से समझाऊंगी। यह है इसका वर्ण विच्छेद। क्योंकि हमेशा जब छोटी की मात्रा आती है वी पर, अगर आपको वर्ण विच्छेद नहीं आते हैं तो मैंने जो वीडियो बना रखी है वर्ण विच्छेद की, आप वहां से सीख सकते हैं वर्ण विच्छेद। उससे आपको अच्छे से, जिसने वर्ण विच्छेद जिसको आते हैं वो अच्छे से संधि विच्छेद अच्छे से कर सकता है। इसलिए आप वर्ण विच्छेद भी सीख लें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। अब आता है इसका वर्ण विच्छेद हो गया। वी में स्वर कौन सा था हमारा? ई का। हमेशा सपोर्ट वाले को पीछे लिखते हैं, क्योंकि वी की मात्रा है, अब मैं आगे नहीं लिख सकती ऐसे। जो भी सपोर्ट देता है वो बंदा पीछे खड़ा रहता है, इसलिए इसका जो वे का सपोर्टर है वो वी पीछे की साइड है। ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, कभी आप इसका ऐसे विच्छेद करें। इसलिए अब आता है ये, जिसको दै की आवाज आती है। इसमें दै की आवाज आती है, तो इसमें डबल दै होते हैं और आ की यहां पर है और ले में रे स्वर मिलाकर ले बना और वह में स्वर मिलाकर यह बना। ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। अब चलते हैं हम संधि विच्छेद की ओर। विद्या प्लस आल्य आप इजी से कर सकते हो कि जब यहां पर आ है तो क्या बनेगा इसका? आ, क्योंकि परिवर्तन किस में करना है? ऐसे दीर्घ में। तो इजीली इसका बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और हमेशा दीर्घ स्वर की जो पहचान करनी है आपको, एक पहचान भी बता दूं, हमेशा दीर्घ स्वर में क्या आएगा? जितने भी विच्छेद होंगे संधि, वो सब इन 3 में ही होंगे। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि वहां
पता नहीं कौन सा व्यंजन दे दे वो या कुछ भी दे दे, सिर्फ इन स्वर में ही होंगे, 3 में। ये इसकी दीर्घ की पहचान है, बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। हमेशा इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिक है कि हमेशा जो दीर्घ में होती है वो बड़ी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा होती है। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल, इसकी पहचान बता दी, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दी। अब आते हैं एक और उदाहरण के साथ, ई का। ई का भी होना चाहिए, ऊ से भी होना चाहिए, ये सभी आपको हम कराएंगे। फिर कुछ देंगे उदाहरण जो है आप प्रैक्टिस कर सको। अगर मैं यहां ले लूं मैंने उदाहरण ले लिया नदीस। अब मुझे इसका संधि विच्छेद करना है, तो मैं कैसे करूंगी इसका? नदी प्लस, क्योंकि इसे पता चल रहा है बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की आपको पहचान हो ही चुकी है। जहां भी बड़ी की मात्रा आएगी वहीं दीर्घ संधि होगी, लेकिन यह है कि प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, उससे हमें पता भी चलेगा कि कैसे विच्छेद होते हैं, संधि विच्छेद। नहीं तो आप वैसे ही पहचान कर सकते हो, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो वहां बड़ी की मात्रा देखकर ऐसे ही आप टिक कर सकते हो। कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए वो दे देते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसलिए आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर ले, फिर ही आप ऐसे टिक किया करो जहां भी बड़ी की मात्रा आई और टिक किया। अब करते हैं नदीस का। जब बड़ी की मात्रा आ गई तो यहां पर क्या आएगा? बड़ी ई एस, बड़ी ई और स, इस। ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अगर मैं यहां पर निकालूं तो यहां पर बड़ी की मात्रा निकलेगी और साइड से तो निकाली ही जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी मिलकर क्या? बड़ी ई। अब लेते हैं बड़े ऊ का उदाहरण, उसका भी अच्छे से एक बार हम समझ लें। मैंने ले लिया भानुदे। भानुदे का एक मैंने उदाहरण लिया है। अब मुझे इसका क्या करना है? संधि विच्छेद। किसमें करना है? दीर्घ संधि में। यहाँ और कोई अभी संधि की बात नहीं चल रही है, तो मुझे दीर्घ संधि में करना है इसका वर्ण विच्छेद। अब मुझे कैसे करूंगी इसका वर्ण विच्छेद? मुझे ये ऊ कैसे पता चला कि यहाँ पर ऊ लिखा है? क्योंकि जब एक व्यंजन के साथ स्वर मिलकर आता है तो वहां पता चल जाता है कि स्वर मिला है। जब अब मैंने ले लिया ये यहाँ पर मुझे न बनाना है, तो मैं एल लगाकर इसको न कंप्लीट कर दूंगी। ये न हलंत हटा दिया जाएगा, क्योंकि हलंत लगाते ही आधा वर्ण बोला जाता है, और जब इसमें कोई स्वर लगा दिया जाए तो ये पूरा वर्ण हो जाता है, व्यंजन हो जाता है पूरा। अब यहाँ जब इस पर कोई मात्रा आ जाती है, जब किसी स्वर पर मात्रा आ जाती है तो वहाँ ए की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वर चाहे कोई सा भी आ जाए, मात्रा के रूप में आ जाए या स्वयं अपने वास्तविक रूप में आ जाए, तो वहाँ पर वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब ऊ की यहाँ पर मात्रा लग रही है तो ये जो व्यंजन है ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ, क्योंकि ऊ एक स्वर है इसलिए। तो अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। मैं साथ साथ वर्ण का भी आपको ले लिया, एक दो बीच में वर्ण विच्छेद भी बता दिए हैं।
अब ये ऊ का पता चल गया कि मात्रा है, इसलिए जब ये मात्रा इस पर चली गई, ये इधर चली गई मात्रा, तो यहाँ क्या होगा, ये हट गई, क्योंकि ये हमें विच्छेद करना था इसलिए। तो ये ऊ में डबल होने के कारण यहाँ ये बन गया अब भानुदेव। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं कि कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जिससे आप खुद से प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह है उदाहरण, इसमें कै आधा है क्योंकि वो अपने पूरे वास्तविक रूप में है। व्यंजन है ये कै, ये पूरा वास्तविक रूप में है, इसलिए यहाँ पर कै आधा ही आएगा। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करें तो ये कै आधा ही रहेगा, और संधि विच्छेद में भी ये कै आधा ही रहेगा। इसलिए तो आप कंफ्यूजन ना हो कि हमें तो पूरे का सिखाया, लेकिन हमें प्रैक्टिस के लिए आधा कै दे दिया, आधे कै वाला शब्द दे दिया। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इस पे अच्छे से तैयारी कर लें इनसे, और कुछ आप बुक से भी ले सकते हैं, हेल्प बुक में भी काफ़ी एग्जाम्पल होते हैं। अब मैं लेती हूँ ऊ का। ऊ का ले लेते हैं हम एक उदाहरण। भानुदेव। अब हमें पता चल गया इसमें ऊ की ध्वनि आ रही है, तो ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बहुत ही जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगी सारी संधियां, कि बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा नहीं है। इतनी इजी लगेंगी आपको कि आप ये कहोगे वाकई में ही संधि कुछ नहीं है। बस प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे मैथ हो, कोई भी अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। ये नहीं होता कि मैथ में ही प्रैक्टिस होती है, कि उसमें फॉर्मूले वगैरह भूल जाते हैं हम, और उसमें जब तक याद नहीं होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी, अच्छे सवाल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया ऊ का। तो जहाँ तक है आपको मैंने संधि में एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ लिखकर, मुझे भी पता रहेगा मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ बीच में, और आप लोग भी स्टार्टिंग से पता चल जाएगा। हमने किया संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ, उसके भेद, 3 भेद थे हमारे संधि के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद फिर हमने क्या किया, स्वर संधि की, उसके भेद थे हमारे 5, और 5 भेद के बाद हमने किया इसमें से एक भेद, वह दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की हमने क्या किया, परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने उसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा, दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि के हमने कुछ उदाहरण किए, और तीनों संधि, अब धीरे धीरे हम पहले हमने क्या किया, दीर्घ संधि स्टार्ट किए। दीर्घ संधि के बाद हम
गुण संधि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी गुण संधि। गुण संधि के बारे में हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको हर पार्ट संधि के बारे में अलग अलग मिले, जिससे कोई भी कंफ्यूजन आपको ऐसा न रहे कि ये दीर्घ भी इसी में आ गई और गुण भी इसी में दे दी, वृद्धि भी इसी में दे दी, यण भी, सारी संध्या एक ही वीडियो में डाल दी। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने फिलहाल यहाँ संधि का परिचय लिया है, फिर उसके बाद दीर्घ संधि ली है सिर्फ इस वीडियो में। उसके बाद जो हमारी 4 बचती हैं स्वर संधि, उन 4 संधियों की अलग अलग वीडियो बनाई जाएंगी, जिससे आपको इजीली जिस संधि की जरूरत हो तुरंत आप मेरे चैनल पर, मेरा चैनल है गांगेयान क्लासेस, गांगेयान क्लासेस पर आप इजीली जाकर अपनी जो भी संधि की क्लास ले सकते हो वो ले सकते हो। इसलिए अलग अलग क्लास डालने से ये बेनिफिट होता है कि किसी भी स्टूडेंट को हमारे कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि एक संधि के लिए सिर्फ आपको ज़रूरत है गुण संधि की और पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, परिचय, दीर्घ, यण, वृद्धि सारी देखनी पड़ेगी। इसलिए मेरी जो डिमांड है बच्चों की वो ये कहते हैं कि मैम अलग अलग पार्ट डाला करो, अपने हर टॉपिक के अलग अलग पार्ट डाला करो, उससे हमें बेनिफिट होता है कि हमें जिसकी जरूरत पड़ती है हम उसे ही देख लेते हैं। तो मैंने इसमें ऐसे ही करूँगी, मैं वैसे भी डालती हूँ कि अलग अलग पार्ट डालती हूँ हर टॉपिक के। तो आप इजीली गांगेयान क्लासेस पर जाकर सर्च करके यूट्यूब पर गांगेयान क्लासेस चैनल निकाल सकते हो और फिर उसके बाद मेरी हर क्लास ले सकते हो। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो मैं कुछ दिनों में अपने जो मेरा चैनल है उसमें क्लास के बोर्ड पर साइड में व्हाट्सएप नंबर लिखने की स्टार्टिंग कर दूंगी कुछ टाइम बाद, अभी नहीं। इसलिए क्योंकि कुछ की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो कुछ वीडियो देखते हैं एक दो कहीं अगर मिस्टेक हो जाए उनसे या हमसे तो वो व्हाट्सएप पे अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप नंबर होगा, कॉल नंबर नहीं होगा, नहीं तो आप परेशान दे दिया जाया करेगा आपको हर वीडियो में, अभी नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही कि दीर्घ संधि हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी गुण संधि पर, इसलिए थैंक